मंजूरी, सहमति या फिर जिसे हम अंग्रेजी में कंसेंट बोलते हैं, अ, उसकी सिर्फ संबंध बनाने में नहीं, हमारे पूरे जीवन में उसका बहुत महत्व है। किसी भी चीज में बहुत महत्व है कि ये जानना कि आपको उस समय पे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, आपके लिए क्या अच्छा है, आपको अपने लिए क्या अच्छा लगता है, आपको अपने लिए क्या बुरा लगता है, आपको अपने लिए क्या सेफ लगता है और आपको अपने लिए क्या नहीं सेफ लगता है। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम किसी चीज को हाँ बोले या ना बोले। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने मेरे से डिनर के लिए जाने के लिए पूछा और मुझसे बार बार बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आपको आना ही होगा, तो मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत सारा काम है, तो मैं उस वजह से अपने हिसाब से अपनी टाइम को देखते हुए मना कर सकती हूँ, और इसमें कुछ बुरा नहीं है, इसमें ये नहीं है कि मैं उन्हें दुख पहुंचा रही हूँ। तो जब शारीरिक संबंध की बात आती है तब भी यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है कि आपका शरीर आपका है और आपके शरीर के बारे में आप जो भी फैसले ले रहे हैं वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और हमें कई बार ऐसा बताया गया है कि समाज ये हमारे लिए कई बार फैसले ले लेता है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको बच्चा करना ही है, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके शारीरिक संबंध होने ही चाहिए। तो ये गलत है कि ये जो कंसेंट या जो मंजूरी या सहमति होती है ये समाज नहीं दे सकता है, या आपके मम्मी पापा नहीं दे सकते हैं, या आपका पार्टनर भी नहीं दे सकता है, या आपको खुद अपने लिए देनी होगी और आपके पार्टनर को उनके लिए देनी होगी या नहीं देनी होगी। तो शारीरिक संबंधों में भी इसका बहुत महत्व है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अगर मंजूरी नहीं है, अगर सहमति नहीं है, कंसेंट नहीं है, और उसके बावजूद भी शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, चाहे सिर्फ किसी को छूना ही हो या फिर किसी को कहीं पे चूमना हो, चाहे किस प्रकार के भी हो, तो उसे हम असॉल्ट या रेप मानते हैं। तो बिना मंजूरी के अगर कोई शारीरिक संबंध बनाए गए हैं तो हम उसे यही मानते हैं कि उन्हें फोर्सफुली किया गया है, कि उन्हें जोर जबरदस्ती से किया गया है, चाहे वो किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध हो। जब भी हम कंसेंट की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला, और अब हम अभी इस वक्त शारीरिक संबंध, सेक्स और मंजूरी की बात कर रहे हैं, और हम सेक्स और कंसेंट की बात कर रहे हैं, फिजिकल रिलेशंस और कंसेंट की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है वो ऐसे कोई इंसान हो जिन्हें आप कई सालों से जानते हैं, हो सकता है वो कोई ऐसे इंसान हो जिनसे आप कुछ ही घंटों पहले मिले हो सकता है वो ऐसे कोई इंसान हो जिनके साथ आप पहले शारीरिक संबंध रख चुके हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शारीरिक संबंध के समय पे कंसेंट का एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी विषय में ये एक जरूरी चीज है कि कंसेंट हर बार लेना जरूरी है और हर बार लेना ही सही है। और जब मैं हर बार बोलती हूँ तो जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है आप पहले कहीं शारीरिक संबंध रख चुके हो उस इंसान के साथ और आप दोबारा करना चाह रहे हैं, तो आपको दोबारा सहमति लेना भी बनता है, क्योंकि उस समय पे जो सहमति ली गई थी वो उस समय खत्म हो गई है। हो सकता है इस समय उस इंसान को कुछ और चाहिए, हो सकता है वो शारीरिक संबंध ना रखना चाहते हो सकता है वो उस प्रकार के शारीरिक संबंध ना रखना चाहते हो जिस प्रकार के आप रखना चाहते हो। तो अगर आप किसी के साथ भी कोई भी शारीरिक संबंध बनाना चाह रहे हैं तो आपको सहमति लेना ही फर्स्ट स्टेप है। और इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपके पुराने दोस्त हैं, नए दोस्त हैं, आप पहले संबंध रख सकते हैं, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप दोबारा शारीरिक संबंध बनाना चाह रहे हैं, पहली बार शारीरिक संबंध जो भी है, आपको सहमति लेना जरूर बनता है। हम कई बार लोगों को बताते हैं कि सहमति या मंजूरी मांगने का सबसे आसान तरीका होता है बातचीत करना, ओपन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, मतलब सच्चाई से पूछना कि आप क्या करना चाहते हैं, बिना शर्म के पूछ पाना कि आप क्या करना चाहते हैं। और ये भी याद रखना कि हो सकता है जो आप करना चाहते हो वो दूसरा इंसान ना करना चाहता हो सकता है आपको मंजूरी नहीं ना मंजूरी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 50% तो चांसेस यही है कि आपको नामंजूरी भी मिल सकती है, जिस चीज की आप मंजूरी मांग रहे हो उसको आपको नामंजूरी भी मिल सकती है। तो सबसे आसान और सबसे ऑब्वियस तरीका मंजूरी मांगने का, सहमति मांगने का यही है कि आप उनसे पूछें, आप उनसे पॉइंट ब्लैंक पूछें आप जो भी करना चाहते हैं। क्या मैं आपको यहाँ पे छू सकती हूँ, क्या मैं आपको यहाँ पे छू सकता हूँ, क्या मैं आपके कपड़े उतार सकता हूँ, चाहे जो भी बात हो शारीरिक संबंध करते हुए। क्या आप ये नई चीज ट्राई करना चाहेंगे, क्या आप अभी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और ये भी है कि आप बात पहले से भी करके रख सकते हैं। हो सकता है आपने ये प्लान ना किया हो कि शारीरिक संबंध होने वाले हैं, पर आप अपने आप को ऐसे मौके पे पाए जहां पे शारीरिक संबंध होने के आसार बन रहे हैं, ऐसा भी होता है कई बार। तो आप तब 1 मिनट रुक के, 1 मिनट या 1 सेकंड रुक के भी ये बात पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, जैसे कि
बिल्कुल सही बात है कि कभी कभी हम मंजूरी लेना चाहते हैं पर हम गलती कर देते हैं, हम ढंग से ले नहीं पाते हैं, या फिर हो सकता है कभी कभी कोई हमें नामंजूरी दे और हम उसे ढंग से समझ नहीं पाते हैं और हम फिर से दोबारा पूछने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ये जो चीजें होती हैं, ये क्योंकि हम इंसान हैं और हम गलतियां करते हैं, तो ये उन्हीं में से एक गलती होती है। स्पेशली कि ये जब वो पार्टनर्स हों जो आपके साथ अपनी मंजूरी से हैं, आपके साथ फिजिकल स्पेस में अपनी मंजूरी से हैं, आपके साथ बैठे हुए अपनी मंजूरी से हैं, हो सकता है तब हमसे ये गलतियां हों। कई बार ये होता है कि हमें ही नासमझी होती है, हमें पूरी तरह से ये बात समझ ही नहीं आती है कि मंजूरी क्या होती है, क्यों लेनी चाहिए, कैसे होती है, नामंजूरी क्या होती है। तो गलतियां होना पॉसिबल है, और अगर आपसे कभी गलती हो जाए तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जैसे किसी और प्रकार की गलती होती है, आप उसी तरह से सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं। आपने एक बार गलती की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार ही गलती करते रहेंगे या आप बहुत बुरे इंसान बन गए हैं और आपको सब बुरा मानेंगे। तो आप अपनी गलती को स्वीकार करके आगे सीख सकते हैं कि आगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उसमें क्या करें, कैसे बात करें, नामंजूरी मिले तो क्या करें। इसके अलावा ऐसे भी चांसेस होते हैं जहाँ पे हमें अजनबी लोग रोड पे होते हैं, जो कि रेप केसेस होते हैं, असॉल्ट केसेस होते हैं, केसेस ऑफ वायलेंस होते हैं, वो ना सुन के भी ना नहीं समझ पाते हैं। उस बात का इस बात में अंतर ये है कि उन लोगों में वायलेंट टेंडेंसीज होती हैं, उनका जो मोटिव होता है, मतलब उनका जो आपकी मंजूरी सुनने ना सुनने का रिस्पॉन्स होता है, उसमें ही गलती होती है, उनका मोटिव ही गलत होता है। तो उस केस में वो मंजूरी मांगते नहीं है, वो कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और हो सकता है आप नामंजूरी दें और वो भी नहीं मानते हैं, तो वो अलग केस है। मैं जो इधर बात कर रही थी जहाँ पे आप मंजूरी मांग सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, वो तब होती है जब पार्टनर्स के बीच में, जो दो लोग या दो से ज्यादा लोग शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, उनके केस में। जो भी, जैसे हम इंसान हैं और सहमति, हालांकि ये सेक्स एड का एक बहुत ही जरूरी विषय है, पर ये साइंस, सिर्फ साइंस के माध्यम से इसे नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हम इंसान जो होते हैं, हम सोशल एनिमल्स, हमें बोलते हैं ना कि हम मोस्ट सोशल एनिमल्स होते हैं। तो हम जो भी जीवन में करते हैं उसमें साइंस के साथ साथ सोसाइटी का भी इन्फ्लुएंस होता है, कल्चर का भी इन्फ्लुएंस होता है, इमोशंस का भी इन्फ्लुएंस होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो सिर्फ साइंस के लेंस से इसीलिए मंजूरी या सहमति, कंसेंट, इसको नहीं समझा जा सकता। हमें बाकी चीजों को भी देखना पड़ेगा और बाकी चीजों के माध्यम से ही इसे थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। और हर इंसान अलग होता है, तो क्योंकि हर इंसान अलग होता है तो उनके मंजूरी देने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। तो मंजूरी देने का, जैसे कि मंजूरी मांगने का सबसे आसान तरीका है ऑनेस्टली पूछना, सच्चाई से पूछना, एग्जैक्टली वो पूछना जो आप करना चाहते हैं, वैसे ही सहमति देने का भी सबसे आसान, सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका यही है कि हाँ बताना, कि आप हाँ करना चाहते हैं, ये बताना। दूसरी चीज ये है कि कई बार हम इंसान सहमति हाँ के रूप में नहीं दे पाते हैं, कई वजहों से हाँ के रूप में नहीं दे पाते हैं। हो सकता है हम सहमति, अगर कोई हमसे पूछे कि क्या हम आपको छू सकते हैं, तो हो सकता है हम सहमति अपने अंगों का इस्तेमाल करके कुछ सहमति बताना चाहें, जैसे हम उन्हें छू कर बताना चाहें कि आप ऐसे कर सकते हैं। तो हो सकता है शब्दों में सहमति ना दे पाए। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपने मंजूरी मांगी है या सहमति मांगी है और आपको शब्दों में नहीं मिला है जवाब, आपको किसी शरीर के किसी भाग के, जिसे बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, उससे आपको जवाब मिला है, तब मैं ऐसा कहती हूँ कि आपको उस समय पे एक बार और मंजूरी मांगने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किसी का ऐसा करना मंजूरी है, हो सकता है उस इंसान का ऐसा करना मंजूरी ना हो सकता है उस इंसान का ऐसा करना ये हो कि मैं ना नहीं बोल पा रही हूँ तो मैं ऐसे कर देती हूँ, तो हो सकता है ना लगे। तो अगर आपको डायरेक्ट हाँ के रूप में जवाब ना मिले या शब्दों के रूप में डायरेक्ट कंफर्मेशन ना मिले, तो मैं कहूंगी कि आप एक बार और पूछ लीजिए। जब सहमति के बारे में बताते हैं लोगों को, कंसेंट के बारे में बताते हैं, तो हम कई सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं और अलग अलग एजुकेटर्स अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके इसको समझाते हैं। जो ये बात होती है कि एक बारी सहमति दे दी पर अब हम वो नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या अपना मन बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप अपना मन बदल सकते हैं। हम अपने शरीर के बारे में सारे फैसले हम खुद ही ले सकते हैं और हमारे अलावा किसी को भी ये फैसले नहीं लेने चाहिए। तो उसी तरह हो सकता है कि
कुछ करते समय आपको लगे कि मुझे आगे और ये नहीं करना है, या मैं बस इतना ही करना चाहती थी, तो उस समय पे भी आप बोलकर रोक सकते हैं। कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि अरे नहीं, पर पहले तो सहमति दे दी थी, अब ऐसे कैसे रोक सकते हो। तो हम एक वर्ड यूज करते हैं कंसेंट के बारे में जब भी हम पढ़ाते हैं, रिवर्सिबल। इंग्लिश में हम ये शब्द यूज करते हैं रिवर्सिबल। इसका मतलब ये है कि एक बार ही दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर के लिए दे दी। ये कोई LIC की पॉलिसी नहीं है कि एक बार साइन कर दी तो बस अब हर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो अगर आपने एक बार ही दे दी, आपको 15 मिनट बाद भी लगे, 5 मिनट बाद भी लगे कि अब मेरे को नहीं करना है ये, मुझे नहीं मजा आ रहा है, मुझे सेफ नहीं फील हो रहा है, कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, अजीब लग रहा है, जो भी लगे आप वापस ले सकते हैं। जैसे आपने सहमति दी थी, आप वैसे सहमति ले भी सकते हैं। और दोबारा मैं ये बात बोल रही हूँ कि अगर ऐसा हो कि आपने सहमति दी और आप फिर उसके दौरान कहीं पे रोकना चाह रहे हैं, और आपने बोला कि मैं रोकना चाहती हूँ या चाहते हैं, पर आप जिसके साथ शारीरिक संबंध कर रहे हैं वो ना रुके, तो उसको भी असॉल्ट का ही रूप माना जाएगा। रूप भी क्या, उसे असॉल्ट ही माना जाएगा, क्योंकि अगर आपने सहमति दी तो वो आपने अपने आप फैसला लिया। अगर आप सहमति वापस ले रहे हैं, वो भी आपका फैसला है। तो उस फैसले को अगर ना मान के सामने वाला फिर भी आपको जोर जबरदस्ती से, और हो सकता है कभी कभी जोर जबरदस्ती की जरूरत भी ना पड़े, तो चाहे जोर जबरदस्ती हो या ना हो, अगर आपने सहमति वापस ली है बोल के, या अपने शरीर से कुछ ऐसे करके वापस ली है, पर सामने वाला इंसान फिर भी आगे आगे बढ़ता है, तो उसे असॉल्ट ही माना जाता है। तो कई बार मैं ये बात अलग से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसे बोलते हैं कि पर मैंने फोर्स तो नहीं किया, मैंने जबरदस्ती तो नहीं की। तो असॉल्ट होने के लिए ये होना जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती हुई थी या मारपीट हुई थी या फोर्स किया गया था। असॉल्ट का मतलब ही ये है कि कोई इंसान वो चीज नहीं चाहता था, पर आपने फिर भी ये की, जबकि उस इंसान ने आपको बताया कि वो यह नहीं चाहते थे। तो उसको हम असॉल्ट मानते हैं। अगर उसमें मारपीट हो, जबरदस्ती हो, तो वो वायलेंट असॉल्ट होगा, पर बिना उस सब के भी उसे असॉल्ट ही माना जाता है। हम जो इंसान होते हैं, साइंस हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि साइंस से हम समझ पाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, कौन से भाग हैं, क्या क्या प्रोसेसेस, प्रतिक्रियाएं होती हैं, हॉर्मोन्स क्या होते हैं। पर हम सोशल एनिमल्स भी हैं, तो हमें अपने बारे में कई सारी चीजें तभी पता चलती हैं जब हम अनुभव कर पाते हैं। तो जैसे अगर हम सीमाओं की या बाउंड्री की बात करें कि हमें पसंद भी क्या है, हमें खुद ही नहीं पता कि हमें पसंद क्या है, तो हम दूसरे को तो कैसे बताएंगे जब हमें खुद ही नहीं पता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है कि आपने एक हफ्ते में समझ लिया कि मुझे ये पसंद है और मुझे ये नहीं पसंद है, और मैं पेपर पे लिख के बता देती हूँ मुझे ये पसंद है। ये किसी किसी को पूरे जीवन भर की क्रियाएं होती हैं कि आपको, और क्योंकि हम जीवन भर में हमारी एज बदलती है, हमारी पसंद नापसंद बदलती है, हर चीज में हमें कुछ खाना बहुत पसंद होता है, बचपन में हमें नहीं पसंद होता। कुछ चीज हम बिल्कुल ही नहीं खाते हैं बचपन में, हमें बहुत पसंद आने लगती है बड़े में। तो खाने जैसी चीज, छोटी चीज, रंग, हम अपना समय कैसे बिताते हैं, इन सब में बदलाव आते हैं। तो उसी तरह से जब हम शारीरिक संबंध की बात करें, दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी में शारीरिक संबंध के बारे में बात करें, या फिर हम खुद अपने साथ भी जैसे मास्टरबेशन की भी बात करें, तो हमारी पसंद बदल सकती है, हमारी पसंद नापसंद दोनों बदल सकती हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है, ये बहुत ही नॉर्मल कॉमन चीज है कि आपकी पसंद बदल रही है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे जीवन में, आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव होंगे, आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे और अपने बारे में सीखेंगे, दुनिया के बारे में सीखेंगे। इस सब के आधार पर आपकी चॉइसेस बदल सकती हैं, और आपको अपने आप को बुरा फील करने की जरूरत नहीं है कि अरे नहीं, मैंने तो कहा था मुझे ये पसंद है, अब नहीं पसंद है। ठीक है, नहीं पसंद है, एक बार पसंद था, नहीं पसंद है। तो बाउंड्रीज भी एक ऐसी चीज होती है, सीमाएं भी एक ऐसी चीज होती हैं कि वो समय समय पर बदलती हैं। बाकी जानकारी के हिसाब से वो भी समय समय पर बदलती हैं। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि कंसेंट एक ऐसी चीज है जो बार बार लेनी पड़ती है। क्योंकि हो सकता है आपने कभी किसी को, मैं अगर सिर्फ सेक्स के एग्जाम्पल से आपको ये बताने की कोशिश करूं, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं, कि हो सकता है आप किसी एक व्यक्ति के साथ संबंध में हैं और आपने उन्हें किसी समय पे बोला है कि मुझे ओरल सेक्स पसंद है और मैं ओरल सेक्स करने के लिए राजी हूँ, और मतलब मेरी मंजूरी है इसके लिए। पर अब कुछ समय बाद आपका पार्टनर नहीं बदला, आपके पार्टनर वही हैं जो पहले थे, पर आपका मन बदल गया है। अब आपको इसमें सेफ नहीं फील होता है, कंफर्टेबल नहीं फील होता है, या फिर मजा नहीं आता है। सेफ और कंफर्टेबल फील हो रहा है पर मजा नहीं आता है। तो अगर आप अपने पार्टनर को नहीं बताएंगे और आपका पार्टनर आपसे दोबारा नहीं पूछेंगे, तो उन्हें ये बात पता ही नहीं चलेगी।
तो सीमाएं जैसे जैसे बदलती हैं वैसे आप जैसे जैसे बदलते हैं वैसे सीमाएं बदलती हैं, और जैसे सीमाएं बदलती हैं उसके हिसाब से आपकी चॉइसेस भी बदल सकती हैं। इसलिए भी सहमति लेना बहुत जरूरी है हर समय पे। जब भी हम सहमति की बात करते हैं तो हम हमेशा कंसेंट की बात करते हैं। फोर्स शब्द का इस्तेमाल कई बार होता है, अलग अलग रूपों में होता है, अलग अलग चीजों के लिए होता है। तो उनमें से एक चीज यही होती है कि अगर आपको किसी ने मना कर दिया है तो क्या आप उन्हें बार बार पूछ के फोर्स कर सकते हैं? क्या ये करना सही है? सिंपल तरीके से इसका जवाब दिया जाए तो ऐसा करना सही नहीं है। पर जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि सब इंसान अलग होते हैं, सबके रिएक्शंस अलग होते हैं, सबकी प्रोसेसेस अलग अलग होती हैं। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि हो सकता है शर्म के कारण मना करें। तो कई बार लोगों को लगता है कि मैं तो बस कंफर्म कर रही थी कि ऐसा भी हो, तो भी एक दो बार से ज्यादा पूछना फोर्स करना माना जाता है, और हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम एज अडल्ट सब इंसान इतने सेंसिबल होते हैं कि हमें ये पता हो कि हमें अपने लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस वक्त में। हो सकता है समय के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल जाए हमारे बारे में, हो सकता है हमें कुछ और चीजें चाहिए हो, पर एटलीस्ट उस समय के लिए हमारी बॉडी, हमारा माइंड हमें ये क्लियर कर देता है कि हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे में अगर कोई मना कर रहा है, चाहे वो शर्म के कारण ही मना कर रहे हो, तो आपको उनको मना कर रहे हैं, आपको इस बात का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अच्छा नहीं नहीं तो शर्म आ रही होगी इसलिए मना कर रहे हैं। ठीक है, अगर शर्म के कारण भी मना कर रहे हैं तो भी मना तो कर रहे हैं ना, और वो जरूरी है ना कि ये कि क्यों मना कर रहे हैं और क्या वजह होगी, वो उतना जरूरी नहीं है जितना कि ये है कि मना कर रहे हैं। और सिर्फ उसी कारण से आपको बार बार पूछ के उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि कंसेंट में हम ये भी बात करते हैं कि अब जब बार बार फोर्स करते हो, किसी को इरिटेट करते हो, ऑलमोस्ट इरिटेट करते हो सकता है उन्हें अनसेफ भी फील होने लग जाए कि आप एक ही कमरे में हो माना कि, और आप शारीरिक संबंध किसी प्रकार के कर रहे हो। आप उस दौरान जब आप पहले से ही मतलब वल्नरेबिलिटी के पोजीशन में है ना, जैसे आप अगर संबंध कुछ हो रहे हैं या होने वाले हैं, आप उस समय पे फोर्स करें तो हो सकता है आपके फोर्स करने के कारण वो हाँ बोल रहे हैं, पर क्योंकि वो फोर्स कर कर करके हाँ बोला है तो उसे हम सहमति नहीं मानते हैं। वो फोर्स करके निकलवाई गई है सहमति, ऐसा मानते हैं। क्योंकि शुरू में तो मना किया था और आपने उस बात को नहीं माना, तो हो सकता है सामने वाले इंसान को लगा कि ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा, नहीं करा तो ये मैं यहीं पे रह जाएंगे हम। तो उस फोर्स्ड सहमति को सहमति नहीं माना जाता है, वो फोर्स से ली गई है। और सहमति जो होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंटली ली गई होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन के साथ कि आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि क्या पूछा जा रहा है आपको करने के लिए, रिवर्सिबल है कि आपने दे दी तो ले भी सकते हैं वापस, और आप सच में देना चाहते हैं। ये नहीं हो रहा है कि आपको फोर्स किया जा रहा है कि अगर नहीं दी तो आप यहाँ कमरे से जा ही नहीं सकते, अगर नहीं दी तो मैं XYZ को ये बता दूंगा। ऐसे नहीं होनी चाहिए। एंथुसियास्टिक शब्द यूज किया जाता है कि आप सचमुच में देना चाहते हैं।